निज स्वरूप बोधात् सदगुरुदेव के चरणारविंदों में असीम श्रद्धा और प्रेम के साथ अपने आप को समर्पित करके अपने स्वरूप की ओर आमुख जिज्ञासु हैं। ये दिव्य ग्रंथ विचार सागर, जिसमें वेदांत की संपूर्ण प्रक्रिया को हमारे सन्मुख रखा गया है, विभिन्न युक्तियों के द्वारा महान पुरुषों के अनुभव हमें राह दिखाते हैं। प्रत्येक तरंग में अनेक युक्तियों से हमें हमारे स्वरूप का बोध कराने का प्रयास किया जाता है। जो अधिकारी शिष्य होता है, जिसकी जिज्ञासा प्रबल होती है, वही पूर्ण रूपे इसका लाभ उठा पाता है। कल एक विषय इस ग्रंथ में स्वामी निश्चलदास जी ने हमारे सन्मुख रखा, जिसमें कहा गया कि ज्ञान वेद से होता है। वेद के बिना किसी को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। तो स्वामी निश्चलदास जी ने यहां पर इसका समाधान दिया। अब जिन्होंने संस्कृत पढ़ी है और वेद के 6 अंग उन्होंने विधि पूर्वक समझे हैं, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, छंद, निरुक्त और ज्योतिष, वह वेद के तात्पर्य को भली प्रकार से समझ लेते हैं। लेकिन जिन्होंने संस्कृत भाषा नहीं पढ़ी है, जिनको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं है, दुनिया में इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, तो क्या केवल संस्कृत का ही अधिकार है ब्रह्म ज्ञान पर? तो स्वामी निश्चलदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बात वेद द्वारा प्रदत्त ज्ञान की है, उसमें भाषा कोई भी। और उन्होंने उदाहरण भी दिया। कुछ उदाहरण देते हैं कि जैसे कई स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों में जैसे मनुस्मृति एक स्मृति होती है, एक याज्ञवल्क स्मृति है। याज्ञवल्क जो स्मृति है उसमें ब्रह्म ज्ञान का बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। अनेक स्मृति ग्रंथ है हमारे पास। दूसरे कहते हैं कई पुराण हैं हमारे पास, पुराणों में जगह जगह पर ब्रह्म ज्ञान का बड़ा विशद निरूपण किया गया है। तो जब इस प्रकार के ग्रंथ हैं तो क्या उनसे ज्ञान नहीं होगा? तो स्वामी निश्चलदास जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है। बात है कि अगर कोई ब्रह्मवेत्ता महान पुरुष उस ब्रह्म ज्ञान को समझा रहा है, भाषा कोई भी,
देववाणी ना होकर के अपनी हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, और हमारे देश की तो बात करें तो तमिलनाडु से प्रारंभ हो जाइए। तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, मराठी है, कन्नड़ है, जहां भी जाए आप तो सब जगह अलग अलग भाषा है। अब ये जो अलग अलग भाषा हैं, क्या वहां पर महान पुरुष नहीं हुए? क्या वहां पर ब्रह्म वेत्ता नहीं हुए, ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए? कहते उन्होंने वेद के उसी ज्ञान का निरूपण उन भाषाओं के ग्रंथों में किया है, तो उनके द्वारा भी ज्ञान क्यों नहीं होगा? तो स्वामी निश्चलदास जी कहते हैं कि जिस भी भाषा में कोई भी ब्रह्मवेत्ता अपने शिष्यों को ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण करते हैं, वही वेद की वाणी है, वह वेद ही है, वह वेद से भिन्न नहीं। इसलिए इसमें भाषा का प्रतिबंध नहीं है। और कल गोस्वामी तुलसीदास जी का मां आपको एक उदाहरण दिया था, उस उदाहरण में गोस्वामी जी ने सबसे पहले भाषा ग्रंथ हमारे सम्मुख रखा। यद्यपि रामचरितमानस एक आदर्श गृहस्थ के लिए दिव्य ग्रंथ है, उसमें घर में रहने की संपूर्ण विधि, गृहस्थ में आने वाले कष्ट और उनको सामने करने की विधि भगवान श्री राम ने स्वयं जीकर दिखाई। उन्होंने केवल कहा नहीं, अपने जीवन में उतार कर दिखाई। रामचरितमानस के जितने भी पात्र हैं, चाहे वह भगवान श्री राम का चरित्र हो, उनकी भ्राता लक्ष्मण जी का चरित्र हो, भरत जी का चरित्र हो, उसमें उर्मिला जी का चरित्र हो, सुमित्रा का चरित्र हो, कौशल्या का चरित्र हो, दशरथ जी का चरित्र हो, हनुमंत लाल का चरित्र हो, सुग्रीव का चरित्र हो, निषाद का चरित्र हो, सबरी का चरित्र हो, मतंग ऋषि का चरित्र हो, अनेक ऋषियों की चर्चा आती है। वाल्मीकि जी का बड़ा सुंदर भाव, भारद्वाज ऋषि का, उधर क्या नाम, अगस्त मुनि, सरभंग ऋषि, बहुत ऋषियों की चर्चा आती है, सुतीक्षण। तो इन सब के चरित्रों को अगर यदि हम देखें, सभी आदर्श चरित्र हैं और गृहस्थ के लिए ये जीते जागते प्रमाण हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन को किस प्रकार से जिया जा सकता है। भले ही आपके जीवन में महाभारत लिखी हुई हो, लेकिन उस महाभारत का युद्ध भी कैसे लड़ा जाए, ये हमें रामचरितमानस भी सिखाती है, गीता जी तो सिखाती है। वैसे तो कहा गया है कि रामचरितमानस हमें जीवन को जीने की कला सिखाती है, कि व्यक्ति को इस संसार में आकर के कैसे जीना चाहिए। बड़ भाग मानुष तन पाओ। और हम गीता जी की अगर बात करें, भागवत जी की बात करें, तो मरने की कला सिखाती है। मरने की कला, कहते तेरा मरना है ही नहीं। वो कहते मरने की एक कल्पना है, तू मरने से भयभीत ना हो, जिसको संसार में सबसे बड़ा दुख कहा गया है। गीता और भागवत उस दुख को दूर करते। महत भय परित्राणा विप्रणाम उपजाए, ऐसा दिव्य ग्रंथ है। तो ये विचार सागर भी और अन्य जो वेदोक्त ग्रंथ हैं, वे सब
ऐसा ही निरूपण करते हैं जिससे आप में से मृत्यु की कल्पना समाप्त हो जाती है, मरने का भय समाप्त हो जाता है। और सद्गुरु यही उपदेश देते हैं। सद्गुरु और शिष्य का जो संबंध बनता है वो बनता भी इसीलिए है कि जो अपने आप को मरण धर्मा मान रहा है वो मरण धर्मा अपने आप को अजर अमर अविनाशी रूप से अनुभूत करने लगता है। मानता ही नहीं, अनुभूत कर लेता है कि मेरे मरने की कल्पना है ही नहीं, मैं मरने और जीने से बिल्कुल परे हूं। शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप अपने आप में भासित हो जाता है, अनुभूत हो जाता है, मेरा वास्तविक स्वरूप यही है। तो ऐसे गुरु वो किसी भी भाषा में ज्ञान दें, वो गुरु हैं। तो वहां पर भेद वाली दृष्टि नहीं चलेगी। शास्त्र में वेद की केवल कि वेद ही से ज्ञान होगा, ये बात भी यहां पर नहीं कही गई है। जो वेदोक्त अन्य शास्त्र हैं उनसे भी ज्ञान होता देखा गया है। अब दूसरा विषय आया, बता कि ईश्वर से भी अधिक गुरु की भक्ति करे। आचार्य की सेवा, गुरु की सेवा करना कर्तव्य है। इसको क्या कहा? ये कर्तव्य है। बानी जाकी वेद सम कीजे ताकी से, वाणी जाकी वेद सम कीजे ताकी से, हो वह प्रसन्न जब सेवते तब जाने निज भेद। कहते जिसकी वाणी वेद के समान है, ऐसे सद्गुरु की सेवा करें। और जब सेवा से वो प्रसन्न हो जाएं, तब अपने मंतव्य को रखें, अपने संशय को रखें, शंका को रखें, उसका समाधान करें और उसकी सेवा गुरु की कहते ईश्वर से भी अधिक करें। कहने लगे आप ये बात क्यों कह रहे हो, ईश्वर से भी अधिक गुरु की सेवा करें। निश्चल जाति से प्रश्न किया, कहने लगे भाई दो बातें हैं, एक दृष्ट है एक अदृष्ट है, एक दृष्ट और एक अदृष्ट। दृष्ट का मतलब जो सामने प्रत्यक्ष है, दिखती है, और अदृष्ट माने वो जो दिखाई नहीं देती। कहते हैं जो ईश्वर की सेवा आप करते हैं वो अदृष्ट है। आपने ईश्वर की सेवा की, ईश्वर ने उस सेवा को स्वीकार किया या नहीं किया आपको मालूम है? नहीं। ईश्वर की सेवा का फल अदृष्ट है। और वो किस रूप में दिखाई देता है? अगर आप ईश्वर की सेवा करते हैं तो ईश्वर की सेवा का फल एक तो अंतःकरण की शुद्धता के रूप में दिखाई देता है। अगर ईश्वर की सेवा करते करते, ईश्वर से प्रेम करते करते आपका अंतःकरण पवित्र होने लगे, आपके अंतःकरण के अंदर छल ना रहे, आपके अंतःकरण की जो गंदगी है वो दूर होने लगे, आपके अंतःकरण में सट विकार अब दिखाई ना दे, तो समझ लीजिए कि ईश्वर की सेवा का फल आपको मिल रहा है। और आप ईश्वर की सेवा भी कर रहे हैं और लोगों का गला भी काट रहे हैं, लोगों को मूर्ख भी बना रहे हैं। जहां से भी जैसे भी धन का लालच, ऐसा लालच है कि जहां से भी जैसे भी जिससे भी मिल जाए, कहला छुरी चला दो, कसाई की छुरी। मेरे से एक बार प्रश्न किया, आपके ध्यान हो
जब जगन्नाथ जी कथा करने के लिए हम लोग गए थे, तो वहाँ पर वो जो रूमानी होटल भाई रवि सामंतराय, बहुत अच्छे भक्त, वो बड़े प्रेम के साथ बैठते। उन्होंने एक दिन मेरे से प्रश्न किया, महाराज जब हम कथा सुनते हैं, आपके पास बैठ रहे हैं, हमारे मन की वृत्ति दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ होती जा रही है, अच्छी होती जा रही है, परोपकारी होती जा रही है, लेकिन एक कमी है कि क्या कि कमी ये है कि जब वृत्ति आपके संग में है तो ठीक है, लेकिन जैसे ही सत्संग की सीमा से बाहर निकलते हैं फिर हाथ में छुरी आ जाती है और वो बकरे पर चल जाती है। भाई कोई गेट खोल देना, मेरे ख्याल से वो गेट बंद हो गया, किसी ने कर दिया। तो फिर से बकरी पर छुरी चल जाती है, फिर से बकरा दिखने लगता है, फिर से स्वार्थ दिखाई देने लगता है, फिर से लोभ काम करने लगता है और छुरी बकरे पर चलने लगती है। क्या कारण है? मैंने कहा इसका कारण है आपका स्वार्थ तो है ही, लेकिन सबसे बड़ा इसका कारण है आपके सत्संग का नित्य निरंतर ना होना। जिस चीज से आपको लग रहा है कि मेरा परलोक सुधर रहा है, मैं परमार्थ की ओर बढ़ रहा हूं, फिर भी उस काम में क्यों कोताही बरतते हो, क्यों आलस्य करते हो, क्यों प्रमाद करते हो? उसके लिए तो आपको एक ललक रहनी चाहिए, एक तड़प रहनी चाहिए। अगर वो है तो फिर छुरी हाथ में आएगी नहीं, और अगर वो नहीं है तो छुरी हाथ में आएगी। इसलिए कहते हैं कि ये स्वार्थ की भावना का त्याग करो, भगवान की सेवा निरंतर करो, भगवान के चरणार बिंदों में समर्पण निरंतर करो। एक दिन से काम चलने वाला नहीं है। जैसे सरोवर में जल होता है तो आप देखते हैं काई जम जाती है किनारों पर, पैड़ियों पर, तो उसकी लगातार सफाई करनी होती है। अगर उसकी सफाई ना करे तो रोज फिर जम जाती है। ठीक इसी प्रकार से आपके अंतःकरण पर यह काई रूपी गंदगी जम जाती है। इसकी रोज सफाई करने की आवश्यकता है, रोज सेवा करने की आवश्यकता है। इसलिए भगवान की सेवा रोज करें, भगवान का ध्यान रोज करें, भगवान का स्मरण रोज करें, भगवान की महिमा का गुणानुवाद रोज करें, भगवान की लीलाओं को रोज सुने। यह रोज का अभ्यास होना चाहिए। जब प्रतिदिन ऐसा करेंगे तो फिर वो काई जमेगी नहीं, और उसका फल आपको अपने आप दिखाई देने लगेगा। फिर छुरियां चलनी बंद हो जाएंगी, आपके अंतःकरण में दया का भाव आ जाएगा, आपके अंतःकरण में परोपकार का भाव आ जाएगा, आपके अंतःकरण में सेवा का भाव आ जाएगा। तो ये अदृष्ट फल है जो एक लंबे समय के बाद दिखाई देता है। ईश्वर की सेवा का जो फल है ये अदृष्ट इसलिए कहा गया है, ये साथ साथ दिखाई नहीं देता। दूसरे कहा गुरु की सेवा दृष्ट भाव है। गुरु की सेवा अभी की और अभी उसका फल दिखाई देने लगता है। आप जो अच्छा कार्य करते हैं उसका फल तुरंत दिखाई देने लगता है। कहीं पर कोई शुभ काम हो रहा है समाज में, आपको पता चला और आप आगे बढ़े, और आगे बढ़कर के आपने सहयोग किया, अपने आप सहयोग किया, तो प्रशंसा सम्मान अपने आप ही मिल गया, तुरंत मिल गया। ये दृष्ट था।
ऐसे ही कहते हैं गुरु की सेवा का जो फल है वो दृष्ट फल है। वो जब हम गुरु की सेवा करते हैं तो साक्षात फल का हेतु होती है। ईश्वर की सेवा से धर्म की उत्पत्ति होती है, अंतःकरण की शुद्धि होती है। और आचार्य की सेवा कहते उससे आचार्य प्रसन्न होते हैं। जब सेवा करेंगे तो प्रसन्न जरूर होंगे। और ये तो घर में देखने में आता है। अगर यदि माता पिता की सेवा जो बालक या बहू जो करते हैं तो माता पिता उनसे प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते हैं? जो भी सेवा करेगा तो उसको उसका प्रत्यक्ष लाभ दिखाई देगा, उनकी प्रसन्नता दिखाई देगी, उनका प्रेम दिखाई देगा, उनका आशीर्वाद दिखाई देगा। जो बालक माता पिता की सेवा नहीं करते हैं उनके प्रति भाव अलग होता है, और जो करता है उसके प्रति भाव अलग होता है, स्वाभाविक है। तो दृष्ट फल है गुरु की सेवा, आचार्य की सेवा, वो दृष्ट फल है। इसलिए आचार्य की सेवा ईश्वर से भी बढ़कर के करनी चाहिए। और अब आगे बता कि क्या सेवा करनी चाहिए। अब यहां पर सेवा के प्रकार बताए जा रहे हैं। हो जब ही गुरु संग करहि दंड दिमि दंडवत। कहता है जब भी गुरु सन्मुख आए तो गुरु के सन्मुख आते ही तुरंत दंडवत प्रणाम होना चाहिए। विधान क्या है? दंडवत प्रणाम होना चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थिति हो जाती है कि आप दंडवत करने की स्थिति में वहां पर नहीं है, तो मन से दंडवत प्रणाम करें, क्योंकि सबसे बड़ा भाव मन का है। श्रद्धा मन से संबंध रखती है, तन की बात नहीं। जहां तन से संभव है, अब किसी के घुटने में दर्द है वो कैसे करे? एक जगह पर हम गए और वो कहने लगे गुरुजी चरण छूने का मन करता है लेकिन विवश हूं, मैं झुक नहीं सकता, मेरी कमर में दिक्कत है इसलिए मैं झुक भी नहीं सकता, क्या करूं? चरण छूने की स्थिति है। मैंने कहा भाई बिना झुके भी चरण छुए जा सकते हैं। कहने कैसे? मैंने कहा सीधे की सीधे ऐसे ही उकड़ू बैठ जा। एक उपाय तो ये तो हो गया। दूसरी बात इसमें भी समर्थ नहीं है, किसी के घुटने खराब है। तो भाई मन ऐसी चीज है, मन से अगर यदि दंडवत कर लिया, मन से चरण स्पर्श कर लिया तो वो भी तरीका संभव है। और फिर अगर परिस्थितियां संभव हैं, गुरु को ऊंचे आसन पर विराजमान कर दें, फिर आराम से चरण स्पर्श हो जाए। भावना की बात है, विधि है। तो खैर उसके कमर में दर्द था, डॉक्टर है, तो उसको लगा कि नहीं हाँ बात गुरुजी आप सही कह रहे हैं। तुरंत वो नीचे बैठ गया, उकड़ू बैठा और बैठ करके तुरंत पैर छू लिए। उसके भाव की पूर्ति हो गई, उसका प्रेम स्पष्ट दिखाई दे गया। तो उस डॉक्टर के प्रति क्या मन से भाव नहीं निकलेंगे? मन क्या हो प्रसन्न नहीं होगा? स्वाभाविक प्रसन्न। तो कहते हैं कि गुरु जब भी सन्मुख हों उन्हें दंडवत प्रणाम करें। ये विधान किया है शास्त्र ने। धारहि उत्तम अंग पावन पाद सरोज रज। और क्या करे? पावन पाद सरोज रज। कहते हैं उनके जो पावन चरण कमल हैं उसकी रज को अपने समस्त उत्तम अंगों पर धारण करे। गुरु के चरणों की जो रज होती है उसे अपने उत्तम अंगों पर, मस्तक पर धारण करे, शीश पर धारण करे, कंठ पर धारण करे, कानों पर धारण करे। विधान है ये सब।
हृदय पर धारण करे। तो ये विधान किया गया है। इसके बाद कहा गुरु समीप पुनि करिए वासा, जो अति उत्कट हो जिज्ञासा। और अगर यदि आपकी जिज्ञासा अत्यधिक है तो फिर कुछ समय के लिए गुरु के निकट वास कीजिए, गुरु के पास में रहें। और जैसे पहले गुरुकुल पद्धति थी, आश्रम हुआ करते थे, गुरुकुल हुआ करते थे, वहां जाकर के जिज्ञासु रहा करते थे और अपने मंतव्य की पूर्ति किया करते थे, अपनी जिज्ञासा को शांत किया करते थे, अपनी जिज्ञासा को शांत करके ब्राह्मी भाव में स्थिति हुआ करती थी। और वहां जाकर के क्या करे? तन मन धन वच अर्पी देवै, जो चाहे ही बंधन छेवै। और उनकी शरण में जाकर के कहते तन मन धन को अर्पण करे, जो बंधनों का छेदन चाहता, जो अज्ञान के द्वारा बंधा हुआ जीव है, अगर यदि वो अपने बंधन को काटना चाहता है, बंधन से मुक्त होना चाहता है, तो तन मन धन अर्पण करे। कैसे अर्पण करे? अब यहां पर तीनों चीजों को अर्पण करने का तरीका बताया गया। गुरु के चरणों में मन को कैसे अर्पण करें, तन को कैसे अर्पण करें और धन को कैसे अर्पण करें। तो कहा सबसे पहले मन को अर्पण करने का तरीका। मन को कैसे हम गुरु के चरणों में अर्पित करें या भगवान के चरणों में, इसे साथ साथ भगवान के लिए भी ले सकते हैं, दोनों बातें। तो कहा मन में है प्रेम राम सम राखे। सबसे पहले तो जो मन से सेवा करना चाहता है गुरु की, तो प्रेम कैसा राखे मन में? जैसा राम जी से प्रेम, निश्चल प्रेम, गुरु के प्रति बिल्कुल निश्चल प्रेम होना चाहिए। मन में कोई हेरा फेरी छल कपट नहीं होनी चाहिए। मन में प्रेम राम सम राखे, हो प्रसन्न गुरु इम अभिलाखे। और दूसरी बात क्या कही? कहते ऐसा प्रेम हो, मन में यह अभिलाषा रहे कि गुरु जी मेरे पर प्रसन्न हो, मेरे प्रेम से गुरु जी प्रसन्न होंगे, ऐसी अभिलाषा। इतना समर्पण हो कि मैं ऐसी सेवा करूंगा कि गुरु जी निश्चित रूप से मुझ पर प्रसन्न होंगे। और तीसरी बात कही, दोष दृष्टि स्वप्न ही नहीं आने। स्वप्न में भी गुरु में दोष दृष्टि दिखाई ना दे, गुरु में कोई कमी दिखाई ना दे। गुरु को कैसा जाने? हरिहर ब्रह्म गंगर विजाने। कैसा जाने? हरि के समान, भगवान विष्णु के समान, हरि यानी भगवान शिव के समान, ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी के समान, गंगा जी के समान पवित्र करने वाला जाने, सूर्य देव के समान प्रकाशित करने वाला जाने। और उसके बाद क्या कहा? गुरु मूर्ति को ही मैं ध्याना। गुरु जी की मूर्ति को हृदय में धारण कर, गुरु के स्वरूप को हृदय में धारण करे और बारंबार नमन करे, बारंबार समर्पण करे। धारहि जो चाहे कल्याण। कहते उस मूर्ति को हृदय में धारण कर ले जो भी कल्याण चाहता है। तो इस प्रकार से मन के भावों का प्रकटीकरण यहां पर किया गया है। अब दूसरी बात कहते हैं धन अर्पण। अब धन अर्पण का तरीका बताया। पत्नी पुत्र भूमि पशुदासी।
पत्नी पुत्र भूमि पशुदासी, दास द्रव्य ग्रह गृह विनाशी, धन पद इन सब हिन को भाकई, हो गुरु शरण दूर दीना गई। कहते हैं धन कहेगे, पत्नी, पुत्र, भूमि, पशु, दासी, दास, द्रव्य, घर आदि जो भी हैं ये सब क्या है? धन है। कहते सब के सब गुरु को अर्पण कर दे। अब यहां पर एक शंका आती है। सबसे पहले आप पत्नी को धन कहा गया और इसके ऊपर बहुत बड़ा महाभारत हो गया। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को अपना धन समझ करके दांव पर लगा दिया। कहते धन है लेकिन जुए में लगाने के लिए नहीं। गुरु को समर्पित करने का मतलब ये नहीं है वहां जुए में समर्पित कर रहा है, यहां गुरु की सेवा में समर्पित कर रहा है। पत्नी को समर्पित करने का मतलब है कि अपनी पत्नी से भी गुरु की सेवा कराए। कैसे सेवा कराए? अब बात यह है पत्नी कैसे गुरु की सेवा करे? कहते हैं गुरु जी को घर पर बुलाए और घर पर बुला करके पत्नी से बड़ा स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाए। वो स्वादिष्ट भोजन गुरु की रुचि के अनुसार उनको भेंट करे। पति पत्नी दोनों मिलकर के आरती उतारें, पद प्रक्षालन करें। हो गई सेवा। तो अर्थ के अनर्थ भी हमारे यहां अर्थों के अनर्थ कर दिए गए। एक दृष्टांत आता है सोभरी ऋषि का और मानधाता का। भागवत में वो दृष्टांत आता है। तो सोभरी ऋषि के मन में इच्छा जागृत हुई कि मैं गृहस्थ में प्रवेश करूं। तो सोभरी ऋषि बड़े तेजस्वी थे। अब जब उनके मन में आया कि मैं गृहस्थ में प्रवेश करूं तो वो सीधे राजा मानधाता के पास चले गए। ये महाराज युवनाश्व के पुत्र हैं। भगवान राम के कुल में ऊपर बड़े प्रतापी राजा हुए मानधाता। और आपको एक जानकारी और देता चलो, मानधाता का जन्म माता से नहीं हुआ। मानधाता ने अपनी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, ये पिता के गर्भ से पैदा हुआ। इसकी भी कथा आती है, कभी आपको विस्तार से सुनाएंगे। उसमें एक यज्ञ की कथा है। महाराज युवनाश्व ने वो जो पुत्रेष्ठी यज्ञ किया, उस पुत्रेष्ठी यज्ञ का जो जल था, प्यास लगी और उसी जल को पी लिया। वो किया तो गया था तैयार वो उनकी युवनाश्व की धर्म पत्नी के लिए, लेकिन उसी ने पी लिया। अब जो वो जल पी लिया, ऋषियों ने देखा अरे कहां गया जल, तो उसकी ढूंढ हुई। कहने लगे तो महाराज युवनाश्व ने पी लिया। कहने लगे तो भाई महाराज युवनाश्व तो पुत्र भी तुम्हें पैदा करना पड़ेगा। तो मां से पैदा नहीं हुआ, ये युवनाश्व से पैदा हुआ, पिता से पैदा हुआ। जो भी व्यवस्था की गई उस समय सर्जरी की गई। हम ये सोचते हैं कि उस समय सर्जरी नहीं होती थी, ऐसा नहीं। उस समय भी शल्य चिकित्सक थे हमारे यहाँ बहुत। तो इस तरह ये राजा मानधाता बड़े प्रतापी हुए। कई कथाएं आती हैं इनके बारे में शास्त्रों में। तो ये जो कथा आती है, महाराज सोभरी, उनका मन में भाव आया कि मैं गृहस्थ में प्रवेश करूं, तो मानधाता ऋषि के पास पहुंच गए। वो मानधाता राजा के पास पहुंच गए और राजा को जाकर के कहा कि राजन, मेरी इच्छा है गृहस्थ में प्रवेश करने की, इसलिए आप अपनी कोई एक कन्या
मुझे दे दीजिए, कन्यादान कर दीजिए, मेरे साथ उसका विवाह कर दीजिए। अब मानधाता ने देखा, अरे ये बूढ़ा ऋषि, लंबी लंबी दाढ़ी, श्वेत बाल, भाई ये तो लड़की को कुएं में डालने वाली बात हो गई। किसी बूढ़े के साथ उसका विवाह कर देना। तो खैर सोबरी ऋषि भी उनके मन की भावना को पहचान गए, कहा कुछ नहीं। तो राजा मानधाता ने कहा, महाराज आप आए हैं, आपका आदेश सराखों पर है, पर हमारे यहाँ प्रथा ऐसी है कि वर का चयन हमारे यहाँ कन्या के हाथ में है। मेरे 50 कन्या हैं, मानधाता ऋषि की 50 लड़कियां थी। तो महाराज मैं 50 की 50 कन्याओं को बुला देता हूं, और जो भी आपका वर्ण करे सो मैं उसके साथ आपका विवाह कर देता हूं। सोबरी ऋषि कहने लगे ठीक है, अब मन का भाव तो समझ गए। अब वो 50 की 50 कन्याओं को बुलवाया गया, और जब वो 50 की 50 कन्याओं को बुलाया गया, महाराज सोबरी ने अपने तपोबल से कहिए ऐसा सुंदर स्वरूप धारण किया कि कामदेव भी उनके स्वरूप को देख करके लज्जित हो जाए। और वो 50 की 50 कन्याओं ने जब सोबरी ऋषि के उस स्वरूप को देखा तो 50 की 50 मंत्र मुग्ध होकर के उनको देखती रही, और अपने पिता से कहा कि हमारा विवाह इनके साथ कर दो। आखिर 50 की 50 कन्याओं का विवाह सोबरी ऋषि के साथ कर दिया। तो भावना, अब बात यह है कि यह गुरु की बात है। अब ऐसे एक प्रकरण और भी आता है भागवत में ही, वो महाराज सरयाती ऋषि का और चमन ऋषि का। ये प्रसंग मैंने कई बार आपको सुनाया होगा। चमन ऋषि का अपमान हो गया, उनकी आंख में उनकी बेटी सुकन्या ने कांटे चुभ दी, आंखें नेत्रहीन हो गए। तो सबको बंद पड़ गए, उनके सारे सैनिकों को, सबको उनके तपोबल से बड़े परेशान हुए, जाकर के क्षमा मांगी। सुकन्या को भी बड़ा महसूस हुआ। सुकन्या ने अपने पिता से कहा, पिताश्री देखो मेरी वजह से इन ऋषि की आंखें गई। चमन ऋषि बूढ़े हैं, लेकिन कहने लगे मेरी वजह से इनकी आंखें गई है, और मैं चाहती हूं कि मैं ही इनकी आंखें बनूं, मैं ही इनको लेकर के चलूंगी, अपना हाथ पकड़। तो उस सुकन्या ने स्वयं ही चमन ऋषि का वर्ण कर लिया। वो अलग बात है कि बाद में वो अश्वनी कुमारों की ऐसी सेवा की सुकन्या ने, वे बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने चमन ऋषि की आंखें भी ठीक कर दी, और उनको यौवन भी प्रदान किया। तो इस तरह की कथाएं आती हैं। तो पत्नी से, बेटी से, पुत्री से, या पुत्री, पुत्र, दासी, सबकी बात है। तो क्या है कि जितने भी संबंध हैं, जितने भी जिनके ऊपर हम अपना अधिकार समझते हैं, जिनको अपने समझते हैं, या जिनके माध्यम से हम सेवा करा सकते हैं, तो यहां पर कहने का भाव यह है कि आचार्य की सबसे सेवा करा। और यह नियम भी है। आप एक बात बताएं, बेटी का विवाह हुआ हो और दामाद पहली बार घर पर आए, तो उसकी सेवा करने के लिए कौन तत्पर नहीं है? घर के जितने भी सदस्य हैं उसकी सेवा सब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? हर व्यक्ति सेवा करना चाहता। तो ऐसे ही कहा कि जो आचार्य है उसकी सेवा करने के लिए आपके पास जिस भी तरीके से जो भी है उन सब से उनकी सेवा करवाएं। दास दासियों से सेवा करवाएं, पुत्र से सेवा करवाएं, पुत्री से सेवा करवाएं, पत्नी से सेवा करवाएं, और यहां तक का अगर यदि माता भी है तो माता पिता भी सेवा करें, क्योंकि आचार्य तो सबके लिए पूजनीय है। तो यही बात यहां पर समझाई गई है कि उनकी सब प्रकार से ये सब धन है, और अगर यदि उनको धन की आवश्यकता है तो धन भी अर्पित करें। जैसे याज्ञवल्क्य जी का दृष्टांत आता है
याज्ञवल्क्य जी जनक जी के दरबार में पहुंचे, शास्त्रार्थ करके उन्होंने सबको पराजित किया और वो गंवे नाम में रखी हुई थी ले गए। कुछ समय के बाद दोबारा फिर आ गए याज्ञवल्क्य जी। अब उनको देख करके जनक जी उपहास करने लगे, कहने ब्राह्मण गाय मांगने आए हो? कहने नहीं, मांगने नहीं लेने आया, और वो भी तुम्हारी प्रसन्नता। गाय की मुझे आवश्यकता है क्योंकि मेरे यहां गुरुकुल चलता है, गुरुकुल में बहुत से विद्यार्थी पढ़ते हैं। जब विद्यार्थी पढ़ते हैं तो उनके लिए मुझे घी दूध की आवश्यकता है, इसलिए गाय लेने के लिए मैं आया हूं। लेकिन तुम्हारे से कोई जोर जबरदस्ती करके लड़के नहीं लेकर जाऊंगा। पहले मैं शास्त्रार्थ में पराजित करके विद्वानों को तब इनाम लेकर गया था, और आज जो मैं आया हूं, आज तुम्हें वो ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान के देने से तुम्हारी सारी ग्रंथि खुल जाएंगी। और अगर यदि प्रसन्न होगे तो दे देना, नहीं प्रसन्न होगे तो मत देना। जोर जबरदस्ती थोड़ा ही ना है। तो याज्ञवल्क्य जी ने वहां पर ज्ञान दिया। वहीं गार्गी का प्रसंग भी आता है, खैर लंबी कथाएं अलग अलग समय पर आती हैं। और याज्ञवल्क्य जी के चरणों में फिर जनक जी का ऐसा समर्पण हुआ कि बस फिर तो कहना ही क्या, ब्रह्म ज्ञान हो गया उनके उपदेश से याज्ञवल्क्य जी के। तो आवश्यकताएं भी हैं। कई बार यह है कि जो कोई आश्रम चला रहा है तो आश्रम चलाने के लिए उसको आवश्यकताएं हैं, और आवश्यकताओं की पूर्ति गृहस्थ से ही होनी है, राजाओं से ही होनी है। अब मान लीजिए आजकल आश्रम बने हुए हैं, आप चाहते हैं कि आश्रम में जाकर के आपको सारी फैसिलिटी मिले। अब जिन जगह पर आप जाते हैं फैसिलिटी चाहते हैं, अब फैसिलिटी कोई फ्री में तो मिलती नहीं। अब जिस भी कमरे में आप जाएंगे रोज उसकी सफाई करने वाला कर्मचारी भी होता है, उसके बिस्तर की चादर बदलने के लिए भी कर्मचारी होता है, वो धोने की भी आवश्यकता होती है, वो फिर फटती भी है पुरानी होकर के है। उस कमरे में पंखा भी लगा हुआ है, ट्यूब भी लगी हुई है, और अब तो एसी भी लगे हुए हैं। अब कोई फ्री में थोड़े ना चलेंगे। तो उसके लिए भाई व्यवस्था की दृष्टिकोण से पैसे की आवश्यकता तो उनको पड़ेगी। लेकिन उसमें क्या है कि किसी ने पैसे के ही दृष्टिकोण से बनाया विषय, तो वो भाव अलग है। और जिसने सेवा के दृष्टिकोण से बनाया कि भाई हमारे यजमान आएंगे, उनमें कुछ यजमान ऐसे हैं जो एसी के बिना नहीं रह सकते, उनके स्वभाव ऐसे बन गए हैं गृहस्थ में रह करके, तो उनके लिए एसी का प्रबंध कर दिया। जो उनसे बगैर एसी के रह सकते हैं उनके लिए बगैर एसी का प्रबंध कर दिया। जो उनसे कूलर में रह सकते हैं उनके लिए कूलर का प्रबंध कर दिया। सबको एसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिनको एसी की आवश्यकता है उनके लिए एसी का प्रबंध है। और जिनका जीवन बिना एसी के बिना पंखे के भी चल जाता है वो वहां रह ले। तो सब प्रकार की मिश्रित व्यवस्था है, तो वहां अब धन की तो आवश्यकता पड़ेगी। हर व्यवस्था में धन की आवश्यकता पड़ती है। और अभी एक चलो विषय जब आई गया, एक विषय और है। अब जैसे हमारे यहाँ पंडित लोग, हम लोग घरों में कर्मकांड कराते, और अब हम लोगों ने एक दोषारोपण प्रारंभ कर दिया कि भाई पंडित जी पहले तय करके आते। भाई ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? ये आवश्यकता क्यों पड़ी कि पंडित जी को आज तय करना पड़ रहा है कि भाई इतना मेहनताना लगेगा, आप इतने दिन पाठ कराओगे तो इतना मेहनताना आपको देना पड़ेगा। क्यों आई ऐसी परिस्थिति? ये उन लोगों के कारण से आई कि जिन्होंने पाठ कराए पहले कुछ तय करते नहीं थे, बाद में जब दक्षिणा की बात आई, दक्षिणा में उनको जितनी आवश्यकता है, उनके परिवार की आवश्यकता है, उनका यही कार्य है। इसी कार्य के करने से जब दक्षिणा आती है उसी से उनका घर का गुजारा होता है। अब उनको चाहिए तो 1000 रुपया, और वो पकड़ा दिए 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, तो कैसे उनका घर चलेगा भाई? दक्षिणा के बारे में शास्त्र कहता है कि यजमान को, पंडित को इतनी दक्षिणा देनी चाहिए जिससे उसका घर अच्छी प्रकार से चल सके। यजमान से दक्षिणा लेने के बाद जो आचार्य है वो प्रसन्न होकर के जाए, वो संतुष्ट होकर के जाए, इतनी दक्षिणा होनी चाहिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने पंडित जी को कुछ देना ही नहीं चाहा,
उनके कारण से यह व्यवस्था सामने आई। हमारे से तो आज तक कभी किसी ने तय नहीं किया, रिकॉर्ड है, आज तक हमारे से कभी भी किसी ने, पंडित ने तय नहीं किया। क्यों तय नहीं किया? उसके पीछे कारण यही है कि जब भी कोई ऐसी बात आएगी उन्हें पता है कि जो हम तय करेंगे तो उसमें घाटे में रह जाएंगे, उसमें घाटे में रहेंगे। उनको पता है, प्रवृत्ति का पता है, लेकिन कुछ जो कंजूस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो गड़बड़ कर जाते हैं। पैसे से ऐसा चिपकाव हो जाता है, उनके हाथ से पैसा छूटता ही नहीं। वो आज भी बाबा आदम के जमाने में टिके हुए हैं कि पंडित जी को बुला करके 100 रुपये दक्षिणा दे दो। अरे आजकल 100 रुपये को पूछता कौन है? आप सोच के देखिए, 100 रुपये 50 रुपये इसको कोई नहीं पूछता, कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। आप किसी आदमी को अगर यदि अपने घर पे 1 घंटा के लिए बुलाना चाहते हो, आ जाएगा क्या 1 घंटे में कोई? 100 रुपये में कोई नहीं आएगा। किसी भी लाइन के मिस्त्री को बुलाओ, अब 500-400 रुपये से कम कोई, वो 1 घंटा काम करे, आधा घंटे काम करे, लेकिन इससे कम दिहाड़ी नहीं चाहता, कोई नहीं आता। तो वही बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये व्यवस्था बिगाड़ने वाले वो लोग हैं जिन्होंने पर्याप्त दक्षिणा नहीं दी, और ऐसे लोग बहुतायत में हो गए कि काम 10 दिन लेंगे और 10 दिन लेने के बाद भी फिर उनको कुछ देना नहीं चाहते। नहीं तो पंडित जी को पूरे तृप्त करके भेजें, पंडित जी के लिए वस्त्र भी दें, अन्य खाने पीने का सामग्री भी दें, उनको फिर द्रव्य दक्षिणा। तो यहाँ पर वही बात कही है, आचार्य के लिए द्रव्य का भी विधान है, लेकिन सबके लिए नहीं। जो निरीक्षण है उसके लिए द्रव्य की बात नहीं है, लेकिन द्रव्य से तात्पर्य केवल धन नहीं है। भोजन तो अर्पण कर सकते हैं, वस्त्र तो अर्पण कर सकते हैं। भाई इस चीज की तो आवश्यकता सबको है, बीमार हो गए तो दवाई तो अर्पित कर सकते हैं। तो वही बात यहां पर कही, पत्नी पुत्र भूमि पशुदासी, दास द्रव्य ग्रह गृह विनाशी, धन पद इन सब हिन को भाकई, होवे गुरु शरण दूर तिहि नाकई, धन अर्पण को भी एक कयो सुन दूसरो, होवे गृहस्थ गुरुदेव, याज्ञवल्क्य सम देहति। देखो याज्ञवल्क्य का दृष्टांत था, याज्ञवल्क्य और उद्दालक ऋषि का, ये ब्रह्म विद्या के बड़े प्रसिद्ध आचार्य हुए हैं, और ये चूंकि गृहस्थ हुए हैं तो उनको ये सब सामग्री की आवश्यकता है। जो चाहे कल्याण तन मन धन वच अर्पी, इन बसई बहुत गुरु स्थान, विचाते जीवन करें, भाकत गुण गण गुरु के बानी सुध, दोष न कबहु अर्पण करे इम बुद्ध। एक कहा वाणी की बात, वाणी से सेवा। कहते हैं जो गुरु की वाणी है उसको हृदय में धारण करे और उसका वर्णन करे, दूसरे के सन्मुख गुरु का गुणानुवाद करे, और कभी भी कोई भी दोष गुरु में ना देखे। ये बुद्ध जनों का, ये जिज्ञासुओं का व्यवहार होना चाहिए। और इसके बाद बात की, पहले हमारे यहाँ भिक्षा पद्धति चला करती थी। कहते हैं जो भिक्षा लेकर के आए, पहले भिक्षा लेकर के आया करते थे ब्रह्मचारी शिष्य, तो कहने जो भिक्षा लेकर के आए, सो भिक्षा धरि देसी के आगे, निज भोजन को नहीं पुनि मागे, जो गुरु दे तू जा ठर डारे, नहीं दूजे दिन व्रति संभारे, पुनि गुरु के आगे धरे, भिक्षा शीस सुजा, निर्वेदन जिय में करे, नो जो निज चह कल्याण। कहते हैं भिक्षा लेके आया, ये नहीं कि उस भिक्षा को अपने आप ही ग्रहण कर दिया, जो भी भिक्षा में मिला वो पहले गुरु के सन्मुख समर्पित करे। ये पहले प्राचीन परंपरा होती थी, अब चूंकि उस तरह की परंपराएं नहीं रही, तो इसमें क्या है कि मन से अर्पण करते हैं।
जैसे हम शुरू में क्या कहते हैं, श्री हरि अर्पणमस्तु, जो भी कुछ घर में सामान होता है वो भगवान को अर्पण करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पर कहा कि गुरु को भी अर्पित करें, श्री हरि अर्पणमस्तु के साथ श्री गुरु चरणम समर्पितः, इस तरह से करके है? या श्री गुरु अर्पणमस्तु, यहाँ भी। तो मन में क्या है कि हम जो भी कुछ घर में कुछ भी बनाए तो गुरु को समर्पित करें, ये भाव यहाँ पर दिया गया है। जो भी कोई कभी अच्छी चीज बनाए वो गुरु को समर्पित करे, इस तरह के भाव यहाँ पर पहले हुआ करते थे। और भाई परंपराएं हैं, वो तो सबके अपने अपने मन की बात है, तो मन से ये सब चीजें अर्पित करें। इम व्यवहत अवसर जब पे, हाँ एक बात और कही कि अगर यदि गुरु को भिक्षा ला करके दी और गुरु ने उस भिक्षा में से शिष्य को उस दिन कुछ नहीं दिया, वो परीक्षा के लिए, गुरु परीक्षा लेते हैं, भिक्षा भी मांग के लाया और उसके बाद गुरु जी ने कुछ नहीं दिया, तो कहने लगे उसमें कोई मन में मलाल ना लाए, बल्कि उस दिन व्रत को धारण करे और अगले दिन पुनः ऐसा ही करे और पुनः ला करके भिक्षा गुरु के सन्मुख रखे, जो कल्याण चाहता है। इम व्यवत अवसर जब पेखई, मुख प्रसन्न गुरु सन मुख लेखई, बिनती करहि दो कर जोरी, गुरु आज्ञाते प्रश्न बहोरी। कहते हैं ये सेवा का प्रकार है, और इस सेवा से जब गुरु को प्रसन्न देखे तब अपने मंतव्य को उनके सन्मुख रखे। तन मन धन भानी अर्पी, जिहि सेवत चित लाय, सकल रूप सो आप है, दादो सदा सहाय। इति श्री विचार सागरे गुरु शिष्य लक्षण गुरु भक्ति फल प्रकार निरूपणम नाम तृतीयस्तरंग समाप्त। तो इस प्रकार से शिष्य कैसा हो, किस प्रकार से सेवा करे, ये सब बात यहाँ पर तीसरी तरंग में कही। और अब चौथी तरंग में यहाँ पर अब उत्तम अधिकारी को सबसे पहले ज्ञान प्रदान किया जाएगा। अब जो 3 तरंग चलेंगी, अभी 4 तरंग रह गई हैं, लेकिन ज्ञान का प्रकरण अब प्रारंभ होगा। और इसमें भी पहले जरा से कथानक के माध्यम से एक राजा के 3 पुत्रों की कथा आएगी, और उन 3 पुत्रों में वो एक इशारा है, वो तो काल्पनिक कथा है, उसमें 3 प्रकार के अधिकारी हैं। उन तीनों प्रकार के अधिकारियों के लिए किस किस प्रकार से ज्ञान दिया जाना चाहिए। कनिष्ठ अधिकारी है तो उसको किस प्रकार से ज्ञान दें, मध्यम अधिकारी है तो उसको किस प्रकार से ज्ञान दें, और जो उत्तम अधिकारी है उसको किस प्रकार से ज्ञान दें। ये पूरी प्रक्रिया अब इस विचार सागर ग्रंथ में रखी जाएगी। कल से इस विचार सागर की इस चौथी तरंग का शुभारंभ करेंगे और उठाएं फायदा। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज कथा को विश्राम देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।